kiss for you. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है क्लास 11 फिजिक्स से, जो कि डायमेंशन एनालिसिस है, जिसमें कि हम डायमेंशन फॉर्मूले आज पढ़ेंगे। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एजुकेशन फॉरेस्ट को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में रास्ता बने रहिए। अगर पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करिए। देखिए डायमेंशन समझते हैं, पहले डायमेंशंस क्या होते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं नेचर में, जैसे आपका लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर सम डायमेंशंस। ये फंडामेंटल डायमेंशंस कहलाते हैं। इनका क्या यूज होता है वो हम सभी अभी जानेंगे और इन डायमेंशन को हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो डायमेंशंस हैं ये आपके बेसिक डायमेंशन है, फंडामेंटल डायमेंशंस है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इन डायमेंशंस को याद कर पाएंगे तो आप बाकी अदर डायमेंशन को इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस फॉर्मूले या डायमेंशंस क्या होते हैं? एक मेथड है जिससे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेंथ के लिए मैंने बताया, लेंथ के लिए डायमेंशन होगा कैपिटल L विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये कंपलसरी है, ये आपको जितने भी डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएंगी। और जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेंथ के लिए लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस, ब्रेथ, हाइट, सभी के लिए डायमेंशन कैपिटल L रहेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इधर जो लिखा हुआ राइट हैंड साइड में ये सारे इसकी यूनिट्स है और ये जो लिखा हुआ है ये इसकी डायमेंशंस है। तो ये डायमेंशंस आपको बेसिक डायमेंशंस याद करनी पड़ेगी, बाकी हम सारी डायमेंशन इजिली निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम का डायमेंशन यूनिट होती है सेकेंड, कैपिटल T डायमेंशन। करंट का कैपिटल A, टेम्परेचर कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD स्मॉल c, D अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यूनिट MOLE मोल। ठीक है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। देखिए ये क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बाद में देखेंगे। अभी बस सिंपल ये देखिए कि हम इन डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो बेसिक्स हैं, इनको निकालने का कुछ नहीं। जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहां पे a और b की वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो डायमेंशंस हैं ये बेसिक हैं आपकी, इनकी मदद से हम बाकी अदर डायमेंशंस को निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि डायमेंशन जितने भी होंगे, जैसे कांस्टेंट जितने भी होंगे, जैसे आपका पाई है, 0.5 है, π/2 है, √2 है, इस तरह के जो कांस्टेंट्स होंगे उनमें कोई भी डायमेंशन फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। दीज आर सम डायमेंशन फॉर्मूले फॉर द बेसिक डायमेंशंस। तो ये आपके 7 बेसिक डायमेंशंस होती हैं। इसी तरीके से 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी होती हैं, जिनमें जैसे कि आपका लेंथ, मास, ये आपके 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और ये आपकी क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स है। इसी तरीके से ये बीच में जो दिया हुआ है ये आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस है। तो दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। ये इस तरह याद हो जानी चाहिए कि आपको जो भी डायमेंशन याद कर रहे हो तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि करंट निकाल रहे हो तो ए होगा, डायमेंशन ए होगा। ठीक है, सी नहीं होगा। टेम्परेचर, जहां पर भी टेम्परेचर है तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि कैपिटल के डायमेंशन होता है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन CD होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, लेंथ का L, मास का M। इस तरीके से आगे मूव करते हैं, देखते हैं डायमेंशंस और कितनी तरह की होती है, उनको कैसे निकालते हैं। तो एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। अब उस क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ और थर्ड कॉलम में उसकी हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। कॉलम थर्ड, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखिए हमने निकाल के भी दिखाई थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया था? अभी हमने एरिया का लिया हुआ था। अब नेक्स्ट हम करते हैं, दूसरे क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देख, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है बेसिक, हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? अब मैंने बताया था अभी, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, ब्रेथ हो,
हाइट हो, रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सभी का डायमेंशन क्या रहेगा, कैपिटल एल रहेगा। तो एल इंटू एल तो क्या हो जाएगा, एल क्यू। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। नाउ मूव टू थर्ड, नेक्स्ट इज डेंसिटी। देखिए हम डायमेंशन जो आगे लेते जा रहे हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी वो इस तरह की ले रहे हैं जिससे प्रीवियस वाली क्वांटिटी यूज हो पाए। अब देखिए डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो देखिए मास का हमने पढ़ा अभी, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम हमने ऊपर पढ़ लिया एल क्यू। ठीक है, तो अब इसको ऐसे तो लेकर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको हम सिंगल एक ही ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, ये हो जाएगा एल माइनस 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं एम एल माइनस 3। ठीक है, हमें लास्ट में एक ही ब्रैकेट में पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना पड़ता है, भले वो क्वांटिटी 3-4 अदर क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, ऐसी डायमेंशन को बोलेंगे डिराइव्ड डायमेंशन, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब जो हमने इससे पहले 7 बेसिक्स पढ़ी हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो हम इस पेज पर पढ़ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी फंडामेंटल डायमेंशंस है। फंडामेंटल डायमेंशंस वो डायमेंशंस होती हैं जिन्हें हम 2 से ज्यादा फंडामेंटल डायमेंशंस की हेल्प से बनाते हैं। जैसे आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी में कितनी डायमेंशन यूज होगी, मास की होगी, वॉल्यूम की होगी, 2 से ज्यादा यूज होगी। तो वॉल्यूम में आपकी 3 यूज होगी, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ml माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से और क्वांटिटीज देखते हैं। अभी हम देखिए अगर इस तरीके से चलते रहे तो हम अप्रोक्स आपको 50 क्वांटिटीज बाय हार्ट याद करा देंगे। ठीक है, तो आपको जब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आएंगी कि डायमेंशन से रिलेटेड बहुत 3 एप्लीकेशंस होती हैं, वो तीनों एप्लीकेशंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे कि हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है, या फिर उसकी यूनिट किस तरह निकालते हैं। तो आपके 3 तरह के मेथड्स आएंगे, उन मेथड से हम किसी डायमेंशन का यूज किस तरह करते हैं वो सीख पाएंगे। तो बेसिक क्या है कि आपका डायमेंशन पहले आपको याद होनी चाहिए। तो अभी तो हम निकालना सिखा रहे हैं, तो ये डायमेंशन आपको निकालनी नहीं है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो डेंसिटी का ml माइनस 3, जैसी डेंसिटी आपको मैं कोई पूछता है तो डेंसिटी डायमेंशन बताइए, तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ml माइनस 3। वॉल्यूम हो गया एल क्यू। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट तो ये आपका कंपल्सरी है, ये आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, बाकी अदर डायमेंशन को अंदर लिखना है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम स्पीड। देखिए स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। अब देखिए स्पीड और या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड लिखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं एक ही लिख रहा हूं क्योंकि देखिए दोनों का सेम ही है। आप स्पीड लिखिए, डिस्टेंस लिखिए, दोनों का सेम ही रहेगा। सॉरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एल ही रहेगा, और नीचे आएगा टाइम का टी होता है, मैंने बताया था अभी। तो अगर ये टी ऊपर जाएगा, यहाँ आपकी पावर क्या है, पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट 5th, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझते हैं आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि आप हर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी में कितना वेरिएशन कर रहे हैं। आप अगर किसी जर्नी में जा रहे हैं तो आप हर सेकंड बाद या 1 घंटे बाद या कुछ मिनट्स बाद अपनी स्पीड में या अपनी वेलोसिटी में क्या वेरिएशन कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन होगा, अगर कम करेंगे तो डी एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये तरीका पता चले कि किस तरह हम डायमेंशंस निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज की बात हो रही है, तो
तो वेलोसिटी में चेंज की बात हो रही है, तो ऊपर हम चेंज को नहीं देखेंगे, हम खाली वेलोसिटी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डायमेंशन लिखनी है। चेंज का मतलब कुछ नहीं होता, चेंज का कुछ नहीं। तो यहाँ पे डायमेंशन वेलोसिटी की हमने अभी ऊपर पढ़ी LT-1, तो क्या लिखेंगे LT-1, और टाइम का t, तो ये हो जाएगा, ये वाला t ऊपर आएगा तो ये इसका -1, इसका -1 -2 हो जाएगा, तो LT-2। इस तरीके से इसका डायमेंशन LT-2। ठीक है, तो स्पीड का हो गया या वेलोसिटी का हो गया LT-1, एक्सीलरेशन का हो गया LT-2। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 6th डायमेंशन इज योर मोमेंटम। इस तरीके से मोमेंटम देखेंगे हम, फोर्स देखेंगे, वर्क देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। मोमेंटम स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। देखिए अभी ये सब आपने नहीं पढ़ा है अगर, तो हम ये सब चीजें इस आपके 11th क्लास का जो जितना भी कोर्स होगा सब कवर करेंगे कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे एक्सेलरेशन ये पढ़ा है आपने, मोमेंटम भी पढ़ा है। अभी बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी आएंगी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी, 10th में नहीं पढ़ी हुई, 9th में नहीं पढ़ी हुई, तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्वांटिटीज आप पूरी 11th में पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो बस अभी हम यहाँ पे बस ये समझेंगे कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। बाकी हम ये नहीं देखेंगे कि वो क्वांटिटी है क्या, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको वो फॉर्मूला याद करना है अभी बस। ठीक है, बाकी हम सब कुछ क्लियर करेंगे जब भी वो टॉपिक आएगा। जिस तरीके से लेट सपोज आपका आ रहा है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तो अभी आपको इन पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेस स्ट्रेन अभी फॉर्मूले आएंगे, बस यहाँ पे आपको डायमेंशंस डायरेक्ट याद करनी है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम 7th यूनिट बल्क ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया m, वेलोसिटी का भी हमने निकाला LT-1, तो मोमेंटम का हो गया MLT-1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-1। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज फोर्स। इसी तरह फोर्स का निकाल सकते हैं हम। ठीक है, वर्क का निकाल सकते हैं, इस तरह एनर्जी का निकाल सकते हैं, पावर का निकाल सकते हैं। तो हम एनर्जी न लेके पावर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख पा रहा है? चलिए देखिए फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से निकल के आया है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, सॉरी ये सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ से आया है। थर्ड लॉ तो आपका व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ था। तो सेकंड लॉ से निकल के आया है आपका फोर्स का ये फॉर्मूला। अभी कैसे निकल गई ये, अब इसको भी हम ड्राइव करके दिखाएंगे यूनिट सेकंड में। ये आपका फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट 2 का पार्ट है। इसको हम ड्राइव करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे आता है। अभी हम यहाँ पर डायमेंशन दिखेंगे। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन अभी देखिए एक्सेलरेशन हमने निकाला है LT-2। अब ये जो डायमेंशन है फोर्स का, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो ऐसे डायमेंशन को मैं आपको बताता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। जैसे आपका फोर्स है, मोमेंटम है, तो ये आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, हर जगह यूज होंगे। अभी समझिए कि आप कोई भी आपको इस एप्लीकेशन पे या फिर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको फोर्स का डायमेंशन वो आपका मैक्सिमम 50% तो यूज हो गई होगा। इसलिए ये फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, MLT-2। समझ में आ रहा होगा? इसी तरीके से मोमेंटम का MLT-1। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है -1 -2। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं ML2, आप उसका ML² भी बोल सकते हैं। ML2 वो देखिए, हम ये एक रफ तरीका है याद करने का, ML2। ठीक है, ML-3। ठीक है, और ML², ML³ भी बोल सकते हैं। अगर आप वो माइनस में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं। देखिए वर्क आपको पता होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी हमने निकाला MLT-2, डिस्प्लेसमेंट L। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए L इंटू L, ये 2 L हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² t-2, ठीक है, ml² t-2। तो ये आपका डायमेंशन हो गया वर्क का। ठीक है, आगे मूव करते हैं, लेते हैं और अदर डायमेंशंस। नाउ नेक्स्ट इज योर पावर। तो पावर के जो फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल्स टू, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो वर्क देखिए अभी हमने इस लास्ट स्लाइड में पढ़ा, वर्क का डायमेंशन ml2 t-2 अपॉन टाइम का t। अब ये t ऊपर जाएगा तो ऊपर -2 है, ये -1 तो -3 हो जाएगा, तो ml2 t-3। और देखिए जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाने पे उसकी पावर कैसे चेंज होती है, तो आप ये समझिए कि अगर नीचे कोई भी क्वांटिटी दी है, उसका जो भी सिंबल है पावर का वो उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे t की पावर 1 है तो ऊपर -1 हो जाएगा, तो और सेम बेस पे पावर एडिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे a² इंटू a² इंटू a² क्या लिखेंगे आप, a4 लिखेंगे। ये कैसे हो गया, क्योंकि इनका बेस जो था ये सेम है, तो सेम बेस पे पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो ये जो अब लिखा गया है a2 + 2, तो ये a4 हो गया आपका, इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन इज प्रेशर। प्रेशर का देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, कि आप किसी भी यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हो वो उसका प्रेशर डिफाइन करेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज द प्रेशर ऑफ दैट एरिया। तो अभी देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन अभी पढ़ा हमने ml/t-2, एरिया हो गया l², सबसे पहले ही पढ़ा था हमने। अब यहां पे देखिए एक l से एक l कट रहा है, ठीक है, ऊपर l है नीचे l² तो कट जाएगा, नीचे एक l बचेगा तो m, अब ये वाला l ऊपर आएगा तो ml-1 t-2। तो ये इस तरीके से डायमेंशन जो होते हैं ml2 t-3, ml-1 t-2, ये आपको डायरेक्ट याद कर रहे हैं, जैसे पावर की पूछता है तुरंत याद आना चाहिए आपको ml2 t-3। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये निकाल के देखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा, लेट सपोज 4 या 3 डायमेंशन का यूज है। क्वेश्चन में अगर 3 डायमेंशन का यूज है तो तीनों डायमेंशन निकालोगे कि आप नहीं, उस समय टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर 3 डायमेंशन आप निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको डायमेंशंस बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक डायमेंशन निकाल के बता रहा हूं। नाउ 11 इज योर मूवमेंट, या हम टॉर्क बोल सकते हैं। दिस इज टॉर्क, TORQUE। ठीक है, टॉर्क को हम स्पेशल सिंबल होता है इसके लिए टाउ, इस टाउ सिंबल से यूज करते हैं। दिस सिंबल इज टाउ। ठीक है, टी नहीं है ये, टाउ बोलते हैं इसको। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, कैसे लेते हैं हम बाद में समझेंगे, अभी बस ये समझिए कि फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो फोर्स के लिए अभी हमने पढ़ा, फोर्स के लिए डायमेंशन हो गया आपका ml/t-2, डिस्टेंस के लिए l, तो क्या हो जाए, कंबाइन करिए ml2 t-2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद आई कि हमने टॉर्क का डायमेंशन पढ़ा ml2 t-2, इससे पहले पढ़ा हमने वर्क का डायमेंशन, वो भी क्या था, सेम था ml2 t-2। देखिए यहाँ पे ml2 t-2, टॉर्क का भी ml2 t-2। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह अराइज होगा कि नेम एनी 2 फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी बताइए विच हैव द सेम डायमेंशन। तो 2 क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अब ऐसा नहीं है किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर एक है तो किसी और दूसरी क्वांटिटी की वही डायमेंशन नहीं हो सकती, पॉसिबल है, हो सकती है।
ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, इस तरह के डायमेंशंस हमें ज्यादा याद रखनी पड़ती हैं जिनकी आपकी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिस तरीके से लाइक आपका टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इन सभी का डायमेंशन जो है सेम होता है ml/t-2। तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत क्वांटिटी होती है, लेट अस सपोज 5 क्वांटिटी भी ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि नहीं मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन, तो वो आपकी कौन सी हो गई, वर्क हो गई, टॉर्क हो गई और एनर्जी हो गई। अभी हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, दोनों तीनों की डायमेंशन, चारों की डायमेंशन सेम निकलेगी। आगे मूव करते हैं। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको ये काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर होता है फॉर्मूला। देखिए मैंने बताया था हाफ 0.5 हो गया, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। हाफ इज डायमेंशन लेस। m मास का क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। v वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, तो LT-1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ml/t-2। तो ये सेम आया। देखिए वर्क का डायमेंशन ml/t-2, टॉर्क का देखिए ml/t-2, काइनेटिक एनर्जी का देखिए ml/t-2, सेम डायमेंशन है। तो इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और डायमेंशंस देखेंगे। आपको अप्रोक्स 50 डायमेंशंस बाय हार्ट याद करनी है, क्योंकि जब इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस यूनिट से 99% जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड, उससे नहीं आएगा कोई भी टॉपिक, वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह के अगर वीडियोस अगर और भी आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए।